अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में इस वीकेंड इनडायरेक्ट बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले ही वॉशिंगटन ने अपनी पोजीशन बिल्कुल साफ कर दी है। अमेरिकी सफीर स्टीव विटकॉफ इन मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे, लेकिन अमेरिकी महकमा खारजा ने दो टूक कहा है कि इन मुज़ाकरात में कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, बल्कि ईरान को हमारी शर्तें सुनाई जाएंगी। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने धमकी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इससे ये साफ है कि डिप्लोमेसी फेल हुई तो अगला कदम फौजी कार्रवाई भी हो सकती है, और यही बात इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू भी कह रहे हैं, जो अमेरिका दौरे के बाद बोले ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं मिल सकते। या तो अमेरिका के जरिए उसके प्लांट्स तबाह किए जाएं या फिर दूसरा रास्ता फौजी ऑपरेशन हो सकता है। इधर एक और मोर्चा यमन में खोला गया है, जहां अमेरिका ने ईरान हामी हौसी जंगजुओं पर ताजा फिजाई हमला किया है। हुदैदा सूबे में हुई इन स्ट्राइक्स में 4 लोगों की मौत और 13 जख्मी हो गए हैं। हौसी टीवी चैनल ने स्ट्राइक के बाद का मंजर दिखाया, जिसमें जख्मियों को एम्बुलेंस में लादा जा रहा है। मलबे में मोबाइल की रोशनी से लोग अपनों को तलाश रहे हैं, और इस हमले के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि हौसी जंगजुओं ने इजरायली और अमेरिकी जहाजों पर हमला किया था। अब सवाल यह है कि क्या ये बातचीत कशीदगी को कम करेगी या हालात और भड़केंगे। दुनिया की निगाहें इस वक्त ओमान पर टिकी हैं, क्योंकि एक तरफ बातचीत की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ बमबारी की धमक है। ईरान और अमेरिका के बीच कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फौजी हमले के इशारे भी दे दिए हैं, और इस सब के बीच ईरान ने 6 पड़ोसी ममालिक को सख्त इंतबाह दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर ये मुल्क अमेरिका का साथ देंगे तो इनकी बर्बादी तय है। ऐसे में ईरान के इस इंतबाह के बाद हालात और भी ज्यादा कशीदा हो गए हैं, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी वक्त खौफनाक जंग शुरू हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच जंग जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। अमेरिका नई पाबंदियां थोप रहा है तो ईरान भी इंतबाह दे रहा है। हाल ही में ईरान ने इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, तुर्की और बहरीन को इंतबाह दिया है, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात बन गए हैं। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे पर कशीदगी के बीच ईरान ने पड़ोसी ममालिक को सख्त इंतबाह दिया है और कहा है कि सभी मुल्क किसी भी टकराव के हालात में अमेरिका की मदद करने से बचे। ईरान ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर उन्होंने अमेरिका को हमले में किसी भी तरह की मदद की तो वो इसे अपने खिलाफ दुश्मनी मानेगा। ऐसे में वो अमेरिका की मदद करने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आजाद होगा। ईरान के इस इंतबाह में उन ममालिक की जमीन और उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल भी शामिल है। ईरान की तरफ से इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, तुर्की और बहरीन को ये पैगाम भेजा गया है। इन ममालिक को ये मैसेज ऐसे वक्त भेजा गया है जब उसकी अमेरिका के साथ कशीदगी बढ़ी हुई है। ईरान के पैगाम से ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका की तरफ से फौजी हमला होने वाला है, जिसकी भनक तेहरान को लग गई है और उसने एहतियात के तौर पर अमेरिका के हामी माने जाने वाले पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया है। दरअसल ये वो मुल्क है जहां अमेरिकी बेस और उसके फौजी तैनात हैं। इस वक्त मिडिल ईस्ट में 45,000 से ज्यादा फौजी मौजूद हैं। साथ ही ईरान को घेरने के लिए रेड सी के इलाके में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती है। अमेरिका की तरफ से ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है, लेकिन ईरान की पोजीशन पहले के मुकाबले इस बार कमजोर दिख रही है। लेकिन इसके पीछे की वजह यह है कि पहले पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग ममालिक में ईरान हामी तंजीम मजबूत थी। ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हौसी को सीधी मदद करता है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह इन दोनों इजराइल के साथ हालते जंग में है। इस वजह से शायद वो ईरान की ज्यादा मदद ना कर सके। ईरान ने इससे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत की पेशकश को ठुकराकर ओमान के जरिए मुज़ाकरात की बात कही है।
ओमान पहले भी दोनों ममालिक के बीच सालिसी करता रहा है। ईरान का मानना है कि पर्दे के पीछे की बातचीत से दोनों ममालिक को बिना किसी अवामी वादे के एहतियात से बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब ईरान का अपने पड़ोसी ममालिक को दिए गए इंतबाह ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से बाद में लेकिन उसके हामिये से पहले निपटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।